नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। एसपी9 न्यूज़ में आज बात करेंगे अपर्णा यादव की, सीएम योगी आदित्यनाथ की और लाउड स्पीकर यानी अजान को लेकर जो देश भर में बवाल मचा हुआ है, भूचाल मचा हुआ है, इसको लेकर अपर्णा यादव ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, अपना रुख रखा है, जिसको जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे बीजेपी के खेमे में भी जो है हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि अपर्णा यादव ने इतने दिनों के बाद पहली बात तो कहा क्या है, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा और अजान को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी। और इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले आइए आपको हम पर उस पिछले एक महीने पहले ले चलते हैं जब यूपी के नतीजे आने वाले थे। हम सब जानते हैं कि अपर्णा यादव खूब सुर्खियां बटोरी। वो जब समाजवादी पार्टी में थे तो बहुत कम लोग उनको जानते थे, लेकिन जब चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया, मुलायम का दामन छोड़ दिया और उसके बाद जब वो बीजेपी का दामन थाम ली तो एक समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। बीजेपी में आने के बाद अपर्णा यादव ने साफ शब्दों में कहा कि आज जिस तरह से बीजेपी राष्ट्र के नाम पर लोगों के हक के काम कर रही है, लोगों का हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, इससे बीजेपी बहुत आगे चल रही है। और आज देखिए सीएम योगी की जीत भी हुई, बीजेपी की जीत हुई और उसके बाद फिर उनकी प्रतिक्रियाएं कि आज देखिए हमारी जीत इसीलिए हुई क्योंकि हम राष्ट्र के नाम पर लोगों के साथ चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये चर्चा होने लगा कि आज अपर्णा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अपर्णा के साथ धोखा हुआ है क्योंकि जो वो चाहते थे उन्हें नहीं मिला। इस मतलब ये कि योगी के कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिला, ना उन्हें कोई जिम्मेदारियां दी गई। उसके ठीक एक हफ्ते के बाद फिर ये खबरें आई, लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी के खिलाफ उतारा जा सकता है, यानी कि टिकट दिया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में भी चर्चा हुई लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इन तमाम झंझटों के बीच में अब ये हुआ कि अपर्णा यादव जो है कल सीएम योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की, शिक्षा के सेक्टर में फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ गरीबों को काम कर रही है, बच्चों को टेक्नोलॉजी कैसे सिखाया जाए, स्किल्स कैसे बढ़ाया जाए, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने संबोधित किया एक कार्यक्रम में और लोगों को बात की। फिर उसी दौरान मीडिया ने ये सवाल पूछा कि मैम अजान लाउड स्पीकर को लेकर जो देश में बवाल मचा हुआ है उस पर आपका क्या रोक है। तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है और इस पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। और इनकी चुप्पी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि राज ठाकरे जो अजान को लेकर बयान दिए हैं वो बिल्कुल भी बेबुनियाद है, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आज बीजेपी का बहुत कम ऐसे नेता है जो ऐसे बयानों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के कोई भी नेता इसको समर्थन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अजान या हनुमान चालीसा से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम होगा, भला किसी का नहीं होने वाला। इसीलिए अपर्णा यादव ने साफ शब्दों में कहा कि उनके बयान पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, मतलब कुछ बोलना नहीं चाहते। अब देखना ये होगा कि आखिर अजान और लाउड स्पीकर को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर जो देश में नया बहस छिड़ गया, आखिर वो थमता कब है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं एसपी9 न्यूज़। नमस्कार।